हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गिरीश कुमार एंड वेलकम्स टू ग्रेडियंट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 10 का साइंस का केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आपका केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपके दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नए प्रॉपर्टीज का न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे दो सब्सटेंस होते हैं जिसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसका प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से अलग होते हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा गया है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed which involves chemical changes। मतलब जो दो अलग न्यू जो ओल्ड क्या रहते हैं, सब्सटेंसेस रहते हैं, वो रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिनका प्रॉपर्टी ओल्ड सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स which exist between the atoms and substance which is act from new chemical bonds। ठीक है, जो इसमें ओल्ड जो सब्सटेंस होते हैं अपने ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करके एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसका न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इन दोज द अनदर एलिमेंट्स। मतलब केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के चेंज नहीं करता। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। देखिए आपका ये आपका क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपको सभी को पता है गैसियस फॉर्म में होता है, और ये आपका क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पास दोनों आपस में रिएक्ट करके आपका क्या बनाता है, H2O वाटर का फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पास वाटर का फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पास आपका हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है। दोनों रिएक्ट करके कौन से फॉर्म में H2O का फॉर्मेशन कर लेता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पास इसका प्रॉपर्टी अलग है, यहाँ पास इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसके बाद जो H2O बना है उसका प्रॉपर्टी अलग है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और चलिए कुछ अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो आपके फर्स्ट होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। जो आपका जो फूड का डाइजेशन होता है उसमें भी वो किसके थ्रू का डाइजेस्ट होता है, आपके केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। आपके बॉडीज में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण आपका फूड डाइजेस्ट होता है। सेकेंड देखिए आपका रस्टिंग आयरन, जो आपके आयरन में रस्ट होता है, जंग का लगना होता है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, आपका केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है, जिसमें आपका आयरन होता है वो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन कर लेता है, आपका रस्ट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर आयरन के ऊपर में, लोहे के ऊपर में दिखाई देता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका रेस्पिरेशन, आपका जो सांस लेने का प्रोसेस है वो भी किसका एग्जांपल है, आपके केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। आपने देखा होगा जैसे आपने मिल्क को क्या करते हैं, गर्म करते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो आप देखिए वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में, आपके कर्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल्स है, हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अदर एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के। आपका बर्निंग ऑफ पेपर और प्लास्टिक। आप जब भी क्या करते हैं, पेपर और प्लास्टिक को आप बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, जल जाता है। कुछ टाइम बाद जलने के बाद वो ऐश के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे वो क्या होता है, जैसे वो क्या फायर उसमें आग लगाते हैं तो वो उसमें केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये फिर कुछ यहाँ पास आपने देखा होगा गैस के फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है, और कुछ ऐश में। तो आपने देखा होगा कि जो आपका जो प्लास्टिक और पेपर का प्रॉपर्टी डिफरेंट है, अब उसके बाद जैसे जलने के बाद उसमें ऐश होगा तो ऐश का अलग प्रॉपर्टी होगा, इसमें जो गैस फॉर्म होगा उसके भी प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग होंगे। और देखिए कुछ एग्जांपल्स, वेस्ट डिकम्पोजिशन। आपने कभी कभी देखा है ना, जैसे वेस्ट होता है अपने घर से निकलते खाने का या कुछ अदर चीज का, वो क्या होता है, कुछ टाइम पर डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाते हैं। तो ये भी किसके थ्रू होते हैं, आपके केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही होते हैं। ठीक है,
और देखिए कुछ एग्जांपल्स आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही आपका क्या होता है, जो होते हैं आपके जो पेड़ पौधे होते हैं अपने क्या फूड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, अपने लिए खाना बनाते हैं। ये हमारे सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, एग्जांपल्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट देखिए, केमिकल रिएक्शन हैज टू कंपोनेंट्स। आपके केमिकल रिएक्शन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस हु टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो आपके केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए आपका सेकेंड है प्रोडक्ट। द सब्सटेंस ऑफ फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब आपके जो केमिकल रिएक्शन में जो कोई सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं आपस में, उसे रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पास देखिए, चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन आर फॉर्म वाटर। आपका देखिए यहाँ पास हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन गैस होता है, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O वाटर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, रिएक्शन में, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, ठीक है। और ये नेक्स्ट हमारा क्या होता है, यहाँ पास क्या है, H2O जो हमारा वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोनों रिएक्टेंट्स क्या है, आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो H2O का फॉर्मेशन किया वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। आई होप अंडरस्टूड एवरीवन। और देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपका मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो हमारे को क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके बाद बर्न करने के बाद क्या बन रहा है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि ये आफ्टर बर्निंग फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पास देखिए नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स द सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंस एंड द प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ द फिजिकल स्टेट। एग्जाम्पल, चलिए ये हमारे केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, जिसमें दो अलग अलग क्या होते हैं, सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और उसको एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं उसके फिजिकल स्टेट को उसके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट बनता है उसको भी उसके फिजिकल स्टेट के सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, ठीक है। आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या रहा है, ये दोनों आपका रिएक्टेंट है, ये आपका दोनों क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो इसका फिजिकल स्टेट क्या है, ये जी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है और ऑक्सीजन कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H2O बनाएंगे, जो हमारा कौन सा स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। तो ये जो फिजिकल स्टेट के साथ किसी भी सब्सटेंस और रिएक्टेंट्स, किसी भी दो रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, सारे को हम लोग उसके फिजिकल स्टेट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल आपका मैग्नीशियम यहाँ पास कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पास आपका ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और ये आपके पास दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, जो आपके कौन से फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या है, जो मैग्नीशियम, ये आपका रिएक्टेंट, फर्स्ट रिएक्टेंट मैग्नीशियम है, तो कौन से स्टेट में है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। और यहाँ पास ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पास आपका इसका फिजिकल स्टेट गैसियस होता है। उसके बाद फॉर्म होने के बाद आपका क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड को किससे रिप्रेजेंट किया, एच से। ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए फर्दर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखिए इससे पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए वाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जरूरत क्यों है। तो देखिए इसमें क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का मतलब हम देखिए क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब हमारे जो मैटर्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में ना उसको क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो क्या रहता है कंजर्व रहता है, बस उसका स्टेट क्या होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट होते हैं और जो रिएक्टेंट होते हैं रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दोनों में जो रिएक्टेंट का क्वांटिटी है वही क्वांटिटी उसमें किसमें भी रहता है आपके प्रोडक्ट में, वो चेंज नहीं होता। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंसिंग करना पड़ता है। इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए, जैसे आपने यहाँ पास कुछ सब्सटेंस लिया, ठीक है, यहाँ पास कुछ सब्सटेंस लिया, उसको क्या किया, लेट सपोज ये आपका शुगर है, ठीक है, ये आपका शुगर है, और यहाँ पास आपने क्या लिया, कुछ अमाउंट में वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया। अब दोनों को आपने मिक्स किया तो यहाँ पास आपका क्या हुआ, आपका क्या बोलते हैं इसमें जो वाटर और क्या शुगर का मिक्सचर दैट इज कॉल्ड शरबत है, यहाँ पास आपका शरबत बन जाएगा। ठीक है, तो ये जितना आपका जो यहाँ पास शुगर है जितना वाटर है उतने ही अमाउंट में ये क्या होगा, आपका शुगर जो शरबत है या वाटर और जो शुगर का जो मिक्सचर है वो फॉर्म होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने यहाँ पर जितना शुगर लिया वाटर लिया उससे ज्यादा फॉर्म हो जाएगा या उससे कम फॉर्म हो जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा जितना हमारा रिएक्टेंट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना। यही हमारा क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल से आपका एक एग्जांपल है H2 प्लस O2, ये भी O2 आपके कौन से फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में। जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करके रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, जिसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पास देखिए एलिमेंट में आपका 2 पार्ट है। यहाँ पास देखिए यहाँ पास आपका ऑक्सीजन कितना है, एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पास आपका एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके लेफ्ट साइड में 2 है। ठीक है, और यहाँ पास देखिए आपका एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पास आपका राइट हैंड साइड में आपका कितना है, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, 2। अब यहाँ पास देखिए उसके बाद जो प्रोडक्ट बना H2O में देखिए आपका ऑक्सीजन कितना है, H2O में देखिए आपका हाइड्रोजन कितना आपका 2 है और ऑक्सीजन कितना 1 है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास ऑक्सीजन आपका 2 है, अब जो रिएक्टेंट थे उसमें ऑक्सीजन आपका 2 था, लेकिन जो प्रोडक्ट बना उसमें आपका ऑक्सीजन 1 है। बट ये हमारा अभी जस्ट हमने पढ़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें जो जितना क्या क्वांटिटी में रिएक्टेंट क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अब रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें उतने ही क्वांटिटी में वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे राइट हैंड साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देखिए कैसे आपका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पास देखिए कितने का हम मल्टीप्लाई करना पड़ा हमको, 2 का। ठीक है, तो यहाँ पास 2 का बैलेंस किए तो यहाँ पास 4 हो गया। तो यहाँ पास भी कितने का रिक्वायरमेंट है, 2 का रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पास हमारा हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पास ये डिफरेंट जो अलग अलग क्या है हमारी एलिमेंट है, और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। तो इसको हमको जो भी यहाँ क्या करना का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिस चीज का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ सेपरेटली कर सकते हैं। बट ये प्रोडक्ट में क्या करना है, सारे आपस में क्या एसोसिएटेड है, तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पास देखिए आपका ऑक्सीजन यहाँ पास क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पास आपका क्या होगा, यहाँ भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ भी ये 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पास 4 है आपका हाइड्रोजन, यहाँ इस साइड भी आपका राइट साइड में भी 4 है। यहाँ पास क्या है आपका लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पास राइट साइड में भी ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास हाइड्रोजन को कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2। तो यहाँ पास देखिए आपका हाइड्रोजन कितने 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ पास आपका ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ भी आपका क्या है ऑक्सीजन इसके लिए भी है इसके लिए भी, तो ये ऑक्सीजन 2 है। आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए इसको और अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो ये वाला इक्वेशन है, आयरन और H2O का रिएक्शन कराने पर आपका क्या है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है,
और जो हाइड्रोजन बनता है इसको बैलेंस करते हैं। चलिए बैलेंस करते हैं इसको। तो चलिए इस अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्या है आपका जो है आयरन और वाटर आपस में रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया है, सॉरी फेरिक ऑक्साइड बनाया है और H2 बनाया है, हाइड्रोजन बनाया है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। Fe देखिए कौन कौन सी एलिमेंट्स है, आपका आयरन है और क्या आपका हाइड्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए ये कौन सा साइड का है, लेफ्ट साइड का, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कितने हैं, आयरन 1 है और यहाँ पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है और ऑक्सीजन 1 है। और राइट हैंड साइड में आपका देखिए क्या है, राइट हैंड साइड में आपका आयरन कितने हैं, 3 है और ऑक्सीजन कितने आपका 4 है और आपका जो हाइड्रोजन है कितने, 2 है। तो देखिए हमारा जो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। और बट यहाँ पर देखिए, और ये आपको यहाँ से ऐसा डिनोट कर सकते हैं। देखिए आपका क्या है, जो इस वाले साइड में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। और इस वाले साइड में क्या है आपका, क्या है, जो आयरन और ऑक्सीजन एक साथ है, तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये ऐसे जो भी ऑपरेशन होगा इन दोनों के साथ होगा और इसमें जो ऑपरेशन होगा इन दोनों के साथ होगा। तो देखिए यहाँ पास हमारे आयरन क्या है, 1 है और इधर 3 है। तो यहाँ पास देखिए आयरन हमारा सेपरेट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पास 3, यहाँ पास देखिए यहाँ पास 3 का मल्टीप्लाई किए तो 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो गया, हमारा आयरन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन 2 है और इधर भी है हाइड्रोजन 2 है। तो हमारा हाइड्रोजन पहले से बैलेंस्ड है। पर देखिए हमारे दो इक्वेशन में देखिए यहाँ पास हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पास हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में है। ठीक है, तो बट हमारे नेक्स्ट देखिए नीचे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 4 है, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ ये ज्यादा है 4, तो इसको कम को अगर 4 के इक्वल में लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। तो वो बिकॉज मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो ये कि मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी होगा और ऑक्सीजन दोनों के साथ होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या एसोसिएटेड है, एक दोनों आपस में क्या है रिएक्ट करके H2O का फॉर्म किया है। तो यहाँ पास ये आपका ये 4 का मल्टीप्लाई करके आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पास आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट यहाँ पास देखिए आपका हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। ठीक है, अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पास ये यहाँ पास 2 है और इधर 8 है, दैट मीन्स यहाँ पर बट ये देखिए सेकेंड साइड में हमारा जो हाइड्रोजन है वो फ्री फॉर्म में, मतलब हम इसमें जो भी नंबर का बैलेंस करेंगे मल्टीप्लाई इंडिविजुअली इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या किए, 4 का मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब जो जो रिएक्शन किए हैं वो हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, 4 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हमने कितने का मल्टीप्लाई किया, 4 का। ठीक है, अब हमारे इक्वेशन बैलेंस हो गए। ठीक है, इस टाइप से इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आपका क्या है, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस आप रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक क्या करते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नए सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। इसको चलिए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। आपका क्या होता है, इसका एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं तो कैसे रिएक्ट होता है, ये हमारा जो बर्निंग ऑफ कोल है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। इसको चलिए इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं। आपका कोल का क्या होता है, कोल आप नॉर्मल जो कार्बन होते हैं वही कोल होते हैं, जो कोल होता है वही कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन आपका कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, उसको रिएक्शन क्या करते हैं, बर्न करते मतलब किसके प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये आपका O2 गैस के प्रेजेंस में इसको बर्न किया। ठीक है, ये दो अलग अलग, एक आपका कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, दो अलग अलग सब्सटेंसेस हो गए
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद ये क्या का फॉर्म कर लेता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। ये देखिए यहाँ पर हमने कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट क्या किए एलिमेंट्स को बर्न किए या दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हुए, आपस में रिएक्ट किए और एक सिंगल एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, एग्जांपल्स होते हैं। और एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे आपका क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होते हैं, क्या होते हैं 2H2 प्लस जो आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस होते हैं, आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, आपका H2O 2H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं वाटर का। इसमें भी देखिए आपका हाइड्रोजन एक अलग क्या एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों क्या किए, आपस में रिएक्ट किए और एक सिंगल एलिमेंट H2O का फॉर्मेशन किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं आपके जो केमिकल रिएक्शन का, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए, इन दिस रिएक्शन अ रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होते हैं, जो एक रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं जिसको हीट देते हैं, फिर कोई अलग मेथड से रिएक्ट करता है और दो अलग अलग क्या होते हैं प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। मतलब ये क्या होता है, जस्ट हमारे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन में आपका होता था दो अलग अलग क्या होता था एलिमेंट्स होते थे जो रिएक्ट करके एक सिंगल एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता था, बट हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट होता है जो रिएक्शन के बाद क्या करता है, दो अलग अलग एलिमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसका चलिए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। आपका इसका एग्जांपल है, देखिए जैसे आपका क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। देखिए इसके एग्जांपल्स, आपका लाइमस्टोन होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये आपका किसमें ब्रेक हो जाता है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये हमारा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन के सब टाइप है। फर्स्ट है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपका रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब आपके जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी के कारण जैसे फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के कारण वो क्या होता है, दो अलग अलग कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सेकेंड है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट। मतलब ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट के कारण क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब दो अलग, एक सिंगल एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट में क्या होता है, स्प्लिट होता है। तो यहाँ पास देखिए एग्जांपल में आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जो अभी हमने लास्ट किस में देखा था, डिकम्पोजिशन के एग्जांपल में देखा था। वो एक्चुअल में डिकम्पोजिशन के अंदर किसका एग्जांपल है, वो हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द सनलाइट, ठीक है। मतलब ऐसा क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो हमारे क्या होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट को हम लोग सनलाइट में ऐसे ओपन प्लेस पे रख देते हैं तो वो उसमें क्या हो जाता है, वो दो अलग अलग प्रोडक्ट में स्प्लिट अप हो जाता है। एग्जाम्पल के देखिए आपका जैसे सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग जैसे सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट में रखने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारा जो क्या होता है आपका सिल्वर क्लोराइड होता है, वो उसमें से जो क्लोराइड होता है वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकल जाता है और जो नीचे हमारा क्या बच जाता है, सिल्वर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, ठीक है।
जो ये अब ये जो एग्जांपल होता है जो सिल्वर वाला है, तो किस में यूज होता है, देखिए अबोव रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है उसमें जो हमारा ये जो सिल्वर क्लोराइड का है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में थर्ड टाइप है आपका, देखिए यहाँ पास आपका थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी आपका थर्ड टाइप है, देखिए यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस विद द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट रहता है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें ये क्या आपका कोई जैसे NaCl का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पास अभी एग्जांपल के थ्रू नहीं, आपको देखिए इसको ऐसे समझिए जैसे ये कोई पर्सन है यहाँ पास। ठीक है, ये कोई यहाँ पास एक पर्सन है। ठीक है, यहाँ पास एक और पर्सन है, ये यहाँ पास क्या है, बैठा हुआ है। ठीक है, ये बैठा हुआ है। अब ये क्या हुआ, अगर ये इससे ज्यादा रिएक्टिव, दैट मीन्स इससे ज्यादा पावरफुल होगा, तो इसको क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा और ये खुद ही बैठ जाएगा। अगर ये वाला जो है अगर इससे ले कम रिएक्टिव रहेगा तो ये इसको नहीं हटा पाएगा, ये यहीं बैठा रहेगा। यही है मतलब, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है, हटा देता है और उसके प्लेस को खुद ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पास चलिए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पास क्या होता है, जो आयरन होता है कॉपर सल्फेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट कराते हैं। जब आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारा क्या होता है, जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है, आयरन डिस्प्लेस कर देता है और क्या फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है, और आपका कॉपर एक अलग फॉर्म में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, देखने पे कॉपर हमारा ऐसा दिखता है और हमारा ये फेरस सल्फेट ऐसा दिखता है, कॉपर सल्फेट ऐसा दिखता है, और हमारे आयरन का एग्जांपल आपने देखा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आयरन नेल डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड द फॉर्म द आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन नेल होता है जैसे आपने कील का देखा होगा, जैसे हम लोग कील को अपने आपको जो बुक है एनसीईआरटी का बुक है उसमें आपको एक्टिविटी दिखा है, उसमें आपका ये जो क्या बोलते हैं आपका एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल में ये हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, या फिर इसी को बोल सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In this reaction, the new compounds are formed by the mutual exchange of ions between the two compounds. ठीक है, मतलब इसमें जो आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, दो एक कोई कंपाउंड रहता था, उसको एक सिंगल कोई अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते थे, तो हमारा क्या होता था, वो अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव तो जो कंपाउंड था उस कंपाउंड से एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। ठीक है, अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इसमें दो कंपाउंड को एक्चुअल में उसमें एलिमेंट को कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते थे, और इसमें क्या होगा, दो कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिक्सचर को कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या होते थे, यहाँ पर देखिए हमारे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था उसमें क्या था, एक हमारे एलिमेंट होता था और एक हमारे क्या होते थे, कंपाउंड होता था। तो एलिमेंट का रिएक्शन कंपाउंड के साथ कराते थे, तो एलिमेंट क्या होता था, कंपाउंड के जो एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता था। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हम एक कंपाउंड का रिएक्शन जब दो कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, दो कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट्स है एलिमेंट्स का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा, जो लेस रिएक्टिव है उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पास देखिए आपका जो सोडियम सल्फेट है, ठीक है, आपका ये जो सोडियम सल्फेट है और बेरिलियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट का कंपाउंड है और बेरिलियम क्लोराइड
कंपाउंड है। अब दोनों को हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पास देखिए जो यहाँ पास सल्फेट है, जो बेरिलियम है, सॉरी बेरियम है, बेरियम क्या करेगा, जो सोडियम है वो बेरियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पास वो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो सोडियम डिस्प्लेस होकर क्लोरीन के साथ चला गया और यहाँ का बेरियम डिस्प्लेस होकर यहाँ पास सल्फेट के साथ एसोसिएट हो गया। ठीक है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज द इनसॉल्युबल सॉलिड दैट द इमर्ज टू फॉर्म अ लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं लिक्विड में जो सॉल्यूशन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराने के बाद एक व्हाइट कलर का जो इनसॉल्युबल, जो उसमें सॉल्युबल नहीं होता है, व्हाइट कलर का क्या बोल रहे हैं मिक्सचर या कोई फॉर्म हो जाता है पाउडर के फॉर्म में, जो नीचे बैठ जाता है आपके सॉल्यूशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए आपका ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ये क्या है, जब दो सब्सटेंस को हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। जब दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं तो उस सब्सटेंस से में अगर ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूवल होता है और हाइड्रोजन, सॉरी, जब दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट कराए तो ये आपको क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन के क्या होता है, रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। ये आपका कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, कॉपर रिमूव हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का H2O वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हमारा क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, मतलब कॉपर से हमारा जो ऑक्सीजन का क्या है निकलना क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन कहलाएगा। बट यहाँ पर हाइड्रोजन में हमारा ये ऑक्सीजन का एड होना क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सबको यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। When a metal exposed to air, moisture, water, acid, etc. for the sometimes a layer of the oxide is formed which is weakness the metals, hence the metal said to be corrode। मतलब क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एयर में, मॉइस्चर में, वाटर में, है ना, एसिड में कुछ टाइम के लिए हम लोग ओपन प्लेस में उसको छोड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद देखिए उसमें एक क्या होता है, ऑक्साइड का एक ऐसा लेयर फॉर्म हो जाता है। देखिए यहाँ पास, ये देखिए हमारा प्योर ऐसा मेटल होता है, उसमें देखिए यहाँ पास ऐसा ऑक्साइड का क्या हो जाता है, लेयर फॉर्म होता है, जो उसको क्या करता है, इसके स्ट्रेंथ को कम कर देता है या फिर इसको वीक कर देता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। हमारे कोरोजन का एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हमारे लोहे में जंग का लगना होता है, ये कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए आपको ब्लैक कोटिंग ऑन अ सिल्वर। ठीक है, जैसे आपका जो स्पून होते हैं, स्पून के ऊपर में कभी कभी देखे हो, या फिर जो और अदर कुछ मेटल्स होते हैं, ऐसे ब्लैक कलर का एक लेयर फॉर्म हो जाता है। ये सारे हमारे क्या एग्जांपल है, कोरोजन के एग्जांपल है। ठीक है, आपका ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, जो कॉपर में ग्रीन कलर का आपको जो कॉपर होता है उसको कुछ टाइम आप देखिए मॉइस्चर में छोड़ के देखिएगा, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारे क्या एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कोरोजन होता है तो कोरोजन को प्रिवेंट करने का कोई भी क्या होता होगा, मेथड होता होगा, तो उसी मेथड को देखते हैं। हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट मतलब कोरोजन को कैसे रोकें। कोरोजन ऑफ द मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, अलॉइंग मेटल एंड इफेक्ट्स। मतलब हमारे कोरोजन को कैसे कैसे रोक सकते हैं, हमारे मेटल में पेंट करके रोक सकते हैं, उसमें प्रॉपर ग्रीसिंग और ऑयलिंग करके रोक सकते हैं, या उसमें क्या लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसका कोटिंग करके
दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन करके रोक सकते हैं। उसमें क्रोमियम का प्लेटिंग, क्योंकि क्रोमियम लेस जो मॉइस्चर के साथ लेस रिएक्टिव होते हैं, उनमें ऐसे अलॉयज मेटल का कोटिंग करके जो मॉइस्चर के साथ कम रिएक्टिव हो, इस ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल के कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट होता है रेंसिडिटी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स विच एक्सपोज टू द एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑयल से फैट्स को क्या करते हैं, ऑयल को हम लोग एयर में ऐसे खुले छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या कर देता है, रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। मतलब हमारे जो ऑयली और फैटी जो क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उसको हम लोग एयर में क्या होते हैं, मॉइस्चर में, ओपन प्लेस में छोड़ देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसमें से आप देखेंगे क्या होता है, बैड टेस्ट आने लगता है जो आपका फूड होता है, और उसमें से बैड स्मेल भी आने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो आपका जो सब्सटेंस होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, इसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इसको आप देखिए नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। आपको रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं, एड द एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। मतलब हम लोग क्या करें, फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल के उसको रोक सकते हैं। कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, हमारे फूड को प्रॉपर रेफ्रिजरेटर में रख के हम रेंसिडिटी से उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, स्टोर फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। आप एयर टाइट कंटेनर में क्या करेंगे, फूड को रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो खराब भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रेंसिडिटी से हमारे फूड्स को भी बचा सकते हैं। पैकेजिंग ऑफ फूड विथ नाइट्रोजन गैस, हमारे जो फूड है उसको नाइट्रोजन गैस के साथ क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे नाइट्रोजन बहुत लंबे टाइम तक हमारे फूड क्या रहता है, फ्रेश रहता है। ठीक है, तो इससे हम लोग भी हमारे फूड को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में देखते हैं आपका कुछ और केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इसमें क्या होता है एक्सोथर्मिक में, जैसे कोई दो के आपस ए और बी, दो क्या किए एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट किए और एक नया ए बी करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए, तो ये क्या होगा, दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो ए बी बनाएगा। ठीक है, दोनों क्या करेगा, ए बी का फॉर्मेशन करेगा, एबी का फॉर्मेशन करेगा, बट एबी का फॉर्मेशन करने के साथ ये क्या करेगा, हीट भी प्रोड्यूस करेगा या फिर हीट रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, जैसे आपने देखा है ना, कोल को जो आपका कार्बन है उसको ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पास क्या होता है, जैसे आप जो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो यहाँ पास आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, निकलता है, प्लस आपका क्या हीट भी तो निकलता है, आपका गरम गरम हीट निकलता है, वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बर्निंग, उसी का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसमें केमिकल रिएक्शन है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देखिए इट इज द रिएक्शन इन विच द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। मतलब ये क्या होता है, जैसे आपका क्या होता है एग्जांपल इंडोथर्मिक, आप पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इंडोथर्मिक में क्या होता है, जैसे हम लोग का रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट को हमको अगर प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो उसके लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट रहता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। आपका जो होता है लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमको क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको हम लोग को क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। हीट देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब तक इसको हम लोग हीट नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, तब तक ये इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चेंज नहीं होगा। ये आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इस तरह से आपके जो चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हुआ। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए, और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, हम नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।